हैं SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नहीं लगवाऊंगा सरकार की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए इस बयान को। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दी वैक्सीन। तो आप नपुंसक बनाना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को अच्छे नहीं लगना चाहिए। 2022 को लेकर क्या करेंगे? 2022 को लेकर हम यही कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों ने, जो हमारे 8 जिले आते हैं वाराणसी खंड स्नातक में, उसमें देश के प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी भी आती है, देश के कई कैबिनेट मंत्रियों की कंस्टिट्यूंसी आती है, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष की कंस्टिट्यूंसी आती है भाजपा के, और साथ ही साथ एक राज्यपाल हैं जो जम्मू कश्मीर की, उनकी कंस्टिट्यूंसी भी आती है। आप इस बात को समझिए कि इतने जो जहां देश का सब। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार की बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे। एक ऐप होगा, आपको केवल रजिस्टर करना है, फ्रंट लाइन वर्कर को प्रायोरिटी है, आपको नंबर आएगा, उस स्थान पर जाके आपको टीका लेना है। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। तो पूरी व्यवस्था देश भर में, उसका कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उसके ड्राई रन की व्यवस्था, आज पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। एक ऐप होगा, आप सभी लोग भी फ्रंट लाइन ही है एक तरह से, आपको केवल रजिस्टर करना है, फ्रंट लाइन वर्कर को प्रायोरिटी है, आपको नंबर आएगा, उस स्थान पर जाके आपको टीका ले। न्यूज, प्रत्येक SS4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब